हरि ओम नमो नमः। स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां गुरुपूर्णिमायाः पावने अवसरे अत्र समवेताः प्रत्यक्षरूपेणापि अद्य जनाः अस्मत्शिष्याः विराजन्ते एवं च देशविदेशेषु ये जनाः सन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः नमांसि भूयांसि गुरुपूर्णिमायाः व्यासपूर्णिमायाः पावने अवसरे। गुरुतत्वविषयिणी चर्चा अद्य भविष्यतीति पूर्वं सूचितमासीत्। अतः राष्ट्रभाषया भारतराष्ट्रभाषया गुरुतत्वमादाय किंचित विवक्ष्यामि। नमो नमः। सभी को प्रणाम। आज हमारे सामने प्रत्यक्ष श्रोता भी विद्यमान है, इसलिए कुछ अलग प्रकार का आनंद आ रहा है। और देश विदेश के जो हैं वो तो नियमित रूप से जो श्रीमद् भागवत के प्रतिदिन के जो रसिक हैं संभवतः इसमें जुटेंगे धीरे धीरे। अब गुरु तत्व के विषय में प्रसिद्ध है, हम लोग हमेशा गुरु वंदना करते हैं, उस समय कहते हैं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु को जो है ब्रह्मा विष्णु और शंकर स्वरूप मान करके गुरु की वंदना की जाती है। ये सनातन संस्कृति में, भारतीय परंपरा में, ये आर्ष परंपरा में ऐसा किया जाता है कि गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश से कम नहीं है। अभी तो कबीरदास जी ने तो यहाँ तक कहा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यदि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हो जाएं तो किसके चरण में पहले प्रणति निवेदन किया जाए? तो उन्होंने कहा बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जिन्होंने गोविंद का ज्ञान प्रदान किया, गोविंद बता दिया, वो गुरु श्रेष्ठ है। गुरु का महत्व ये है। और फिर आगे कहा जाता है, ये भी प्रसिद्ध पद्य है, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञानमेव तिमिरम अज्ञान तिमिरम तेन अंधा अज्ञान तिमिरांध तस्य अज्ञान तिमिरांधस्य जनस्य ज्ञानांजन शलाकया। ज्ञानांजन रूपी शलाका से, अंजन से नेत्र की सुरक्षा भी होती है, तो ज्ञान रूपी अंजन से जो है, जो चक्षु है, उसका उन्मीलन जिसने किया है उस गुरु को प्रणाम। ये परंपरा की बात हमने कही। और गु शब्दस्तंधकार स्यात् रु शब्दस्तन निवर्तकः, ये परंपरा में कहा जाता है। गु जो है वो अंधकार का पर्यायवाची है। अज्ञानांधकार जो हमारे मन मस्तिष्क में छिपा हुआ है उसे गु कहते हैं। और रु मने प्रकाश का वाची है। जो अज्ञान में प्रकाश करे वह गुरु होता है। जो हमारे दिमाग में अज्ञान व्याप्त है उसमें जो ज्ञान का प्रकाश करे उसे गुरु कहते हैं। मुख्य रूप से ये हुआ। अब गुरु को आचार्य भी कहा जाता है, उपाध्याय भी कहा जाता है। आचार्य क्या है? आचिनोति च शास्त्रार्थान आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्मात् तस्मात् आचार्य उच्यते। ये प्रसिद्ध पद्य है कि शास्त्रार्थान आचिनोति, शास्त्रों के अर्थों का चयन करता है, गूढ़ गंभीर शास्त्रों से जो है तात्पर्य निकाल के शिष्यों को वितरित करता है। आचार्य स्थापयत्य भी, फिर उसके अनुसार जो है आचरण कराता है। स्वयं आचरते, स्वयं भी जो है आचरण करता है, शुभाचरण करता है। तस्मात् आचार्य उच्यते, इसीलिए उसे आचार्य कहा जाता है। आचार्य कोई सरल चीज़ नहीं है, बहुत गंभीर है कि स्वयं आचरण करना, फिर आचरण कराना
और शास्त्रों के गूढ़ गंभीर रहस्य को उद्घाटित करके शिष्यों को प्रदान करना, ये आचार्य है। ये आचार्य परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। सनातन परंपरा में कहा जाता है जो जिसके जैसे इष्ट देव हैं, जैसे वैष्णव लोग कहते हैं लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथ यामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। वैसे ही शिवानुयायी कहते हैं सदा शिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। तो अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश चाहे किसी भी इष्ट देव का नाम ले करके वो जो है गुरु परंपरा को प्रणाम करते हैं। और आचार्य भी कई प्रकार के हैं, जिससे कुछ सीख लिया जाए, कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया जाए, वो गुरु हो जाता है। लेकिन जो असली गुरुत्व उसमें आता है जो शिष्य के सर्वविध कल्याण के लिए सर्वदा यत्न करे। आचार्य भी वही होता है, जैसे धर्माचार्य भी हैं, वो अपने भक्तों के सर्वविध कल्याण के लिए यत्न करें तो असली आचार्य वो होते हैं, असली गुरु वो होते हैं। ऐसे तो गुरु शब्द से तो सारे लोग अभिहित होते हैं। स्कूल में पढ़ाने वाले, वेतन पाके पढ़ाने वाले, घंटी पढ़ाने वाले, वो भी गुरु हैं। आधुनिक शिक्षा में पढ़ाने वाले लोग गुरु कहलाते हैं, लेकिन जो गुरु का भाव है वो भाव वहाँ बन नहीं पाता है, क्योंकि वो भी एक ड्यूटी करता है, छात्र भी एक ठे उपस्थिति दर्ज कराता है, कुछ सुनता है, कोई भी भाव नहीं है। बहुत से विद्यार्थी कहते हैं आज क्यों जल्दी आ गए बाबू, आज क्या हुआ? तो कहा आज टीचर नहीं आया, टीचर नहीं आया। माने वो आए भी नहीं बोलते हैं, नहीं आया, माने कोई मतलब ही नहीं। जब तक हैं सिक्किम में थे, एक बार एक गुप्त शिष्य, गुप्त नहीं करना चाहिए उसको, लुप्त शिष्य, कुछ शिष्य लुप्त भी होते हैं, कुछ तो एक लुप्त शिष्य हैं हमारे, उनका नाम नहीं लेना चाहिए, जब लुप्त ही हैं, वो जब से पीएचडी करके निकले तब से वो लुप्त हैं। तो उन्हीं के यहाँ गए थे, तो उनके बड़े भाई ने वहाँ कहा कि वो प्रिंसिपल थे, तो जब तक छात्र पढ़ते हैं तब तो बड़े डिसिप्लिन भी रहते हैं, क्योंकि भय है, जो है अनुशासन है सिक्किम में थोड़ा। लेकिन जिस समय बाद छोड़ देते हैं, स्कूल छोड़ के निकल गए, तो रास्ते में वो प्रणाम तक नहीं करते। रास्ते में मिल गए प्रिंसिपल साहब तो वो लोग नमस्कार प्रणाम तक नहीं करते। ये आधुनिक शिक्षा का फल है, और इसी में गुरु शिष्य चल रहा है, समझ लीजिए। तो ये गुरु तत्व असली समझना और उसका अनुसरण करना बहुत ऊंची चीज़ है। उसी प्रकार ये जो आचार्यवान पुरुषो वेद, ऐसा कहा गया, आचार्यवान पुरुषो वेद, ये उपनिषद का वचन है। आचार्य अस्ति इति आचार्यवान स पुरुष वेद, बने वो तत्व समझता है। गुरु बिना ज्ञान न होई, ये प्रसिद्धि है। अब इसी के आड़ में जो है अनेक प्रकार के गुरु निकल गए, सारे संसार में अपना गुरु फैले। तो हम ये नहीं कह सकते कि सारे गुरु जो हैं सो गड़बड़े हैं, उसमें बहुत से गुरु सही हैं, बहुत से गुरु सही कार्य करते हैं, सही ज्ञान भी देते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, लौकिक पारलौकिक दोनों प्रकार से। लेकिन बहुत से धर्मध्वजी गुरु हैं। इस शब्द जो है श्रीमद् भागवत में आया है, धर्मध्वजी, धर्मध्वजा कहा, धर्म की ध्वजा लगा के गुरु बन गए, तामझाम फैलाया। एक गुरु पूर्णिमा का प्रचार जो है 1 महीना पहले से शुरू हो जाता है। गुरुओं के लिए जो है एक तो कुंभ है, दूसरा गुरु पूर्णिमा बन गया भारतवर्ष में। एक कुंभ है, वो कुंभ जो है पूरा आय का स्रोत है, उससे जो है साल भर का चल जाता है। उसकी कमी जो है वो गुरु पूर्णिमा में बड़े बड़े आश्रमों में पूर्ण हो जाता है। ये समझ लीजिए ये बन गया इसमें जो है। अब वो तत्व नहीं, तामझाम केवल जो है रह गए। असली पहुँचना कहाँ है? आचार्यवान पुरुषो वेद। अब आचार्य क्या है तो हमने पहले ही निवेदन किया, आचिनोति च शास्त्रार्थान आचार्य स्थापयत्यपि
स्वयं आचरते यस्मात् तस्मात् आचार्य उच्यते। उपनिषद में एक कथा भी आती है कि शिष्य लोग जो है ब्रह्म विद्या के लिए जिज्ञासु होकर गुरु के पास पहुँचते हैं। गुरु देखते उगते हैं, कहते हैं कि बस एक वर्षानंतरम आगंतव्यम, लौटा देते हैं। ऐसे 3 बार लौटाते हैं। उसके बाद जब चौथी बार आते हैं लोग, तब उनको बताना शुरू करते हैं। प्रशांत चित्ताय जितेंद्रियाय प्रहीण दोषाय यथोक्त कारिणे गुणान्विताय अनुगताय सर्वदा प्रदेय मेतत् सततम मुमुक्षवे। ये इन गुणों से विभूषित शिष्य को ही असली तत्व ज्ञान प्रदान करना चाहिए। इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम योभ्य सूयति। ये श्री भगवान ने जो श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं कहा। इसलिए ज्ञान प्रदान करने से पहले शिष्य का परीक्षण भी आवश्यक है। अब आज का ज़माना कुछ दूसरा भटक गया है। एक जगह मैं किसी का पढ़ाया हुआ देख रहा था, कहीं नाम नहीं लेना चाहिए, तो ऑनलाइन ही हो रहा था, तो हम थोड़ा सा सुन लिए। तो कुछ शिष्य जो है कुछ गलतें बोल रहे थे, कुछ गलत उच्चारण कर रहे थे। कॉन्वेंट स्कूल की बात है। तो हमने टीचर साहब को कहा कि थोड़ा सा इनको सुधारा नहीं जा सकता है कोई गलत। नहीं गुरुजी, ये सब समझाना नहीं है, जितना बोलना है अच्छा अच्छा बोलना पड़ता है। क्योंकि कह देंगे गलत बोले तो छात्र का मन दुखी होगा, ठीक, उसका दिमाग हो जाएगा डिस्टर्ब। जितने हैं क्लास में सब गलत तो बोल ही रहे हैं, दिमाग डिस्टर्ब होगा। उसके बाद खिन्न होंगे। उसके बाद रिपोर्ट देना पड़ता है 2-2 महीने 3-3 महीने में, कौन टीचर कैसा पढ़ा रहा है। तो जो दुखी करेगा ऐसे टीचर को वो लोग अच्छा पॉइंट नहीं देंगे। तो प्रिंसिपल के पास जाएगा, फिर कहेंगे टीचर तो ठीक नहीं है, छात्रों को दुखी करता है। ये प्रेजेंट की शिक्षा है, आपको बता रहे हैं। आधुनिक शिक्षा यही है। उसी प्रकार सरकार भी घोषणा कर चुकी है कि किसी भी छात्र को जो है कक्षा 8 तक के छात्रों को फेल मत करो। परीक्षा में बैठ गया उसको पास करो। कहीं सुना होगा, आप सभी ने भी सुना ही होगा, उसको पासे करना, क्योंकि दुखी हो जाएगा फिर जो है। अब ऐसी शिक्षा चल रही। अब उसमें क्या कल्याण होगा, कैसा होगा, ये भगवान भरोसा चल रहा है। लेकिन जो परंपरा की जो बात है वो साधना से उसमें जो है ज्ञान होता है। उसमें साधना करनी पड़ती है, उसमें समझना पड़ता है, उसमें ध्यान देना पड़ता है। और ये गुरु शब्द जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और गुरुरग्नि द्विजाति नाम ब्रह्मा वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु, वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु, गुरुरग्निर द्विजाति नाम। द्विजातियों का गुरु जो है अग्नि है, और वर्णों का गुरु जो है ब्राह्मण है। ब्राह्मण कौन है? ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते, वेद पाठी भवेद विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। ये होता है ब्राह्मण। तो क्या बोला कि गुरुरग्निर द्विजातीनाम वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु पतिरेको गुरु श्रीणाम। जब तक ये परंपरा चलती थी तब तक सुव्यवस्थित चलता था। अनुसुईया की कथा आती है, सावित्री की कथा आती है, सुलोचना की कथा आती है, अर्धांगिनी के रूप में जो पत्नी है वो पति के अनुगत होकर के जहाँ चलती है वहाँ सुख समृद्धि सारी आती है। जहाँ टकराहट शुरू होता है समझ लीजिए कि काम गया, गड़बड़ा गया फिर जो है। और पतिरेको गुरु स्त्रीणाम कहा, एक ही स्त्रियों का गुरु है पति। उसी की आज्ञा से ही व्रत तीर्थ तप शिक्षा दीक्षा जो भी उसको लेना है पति की आज्ञा, धर्मशास्त्र की व्यवस्था है।
ये कोई अपने से बात हम नहीं बता रहे, यही सारी व्यवस्था शास्त्रों की है। और सबका गुरु एक है, जिस पर हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं वर्तमान में। सर्वस्याभ्यागतो गुरु, जो अभ्यागत है, जो अतिथि है, जो हमारे यहाँ कहीं से आता है दूर से जो है सो, वो सभी का गुरु है। न तिथि यस्य स अतिथि, अतिथिर यस्य भग्नाशो गृहात् प्रतिनिवर्तते। अतिथि सेवा ये सनातन परंपरा में उत्कृष्ट रूप में स्वीकृत है, सब जगह है। आज उसमें ढिलाई आ रही है, लेकिन परंपरा सोचनी चाहिए कि अतिथिर यस्य भग्नाशो, भग्ना आशा यस्य स गृहात् प्रतिनिवर्तते, घर से चला जाता है भग्नाश हो करके, असंतुष्ट हो करके। स तस्मै दुष्कृतम दत्वा पुण्यमादाय गच्छति, वो उस गृहस्थी को जो है दुष्कृत जो है समर्पित करके उसका पुण्य ले करके जो है अतिथि चला जाता है। ये अतिथि, वो अतिथि भी गुरु है, वो सर्वस्याभ्यागतो गुरु। तो इस प्रकार से दत्तात्रेय के 24 गुरु श्रीमद् भागवत में प्रसिद्ध हैं। जहाँ से भी हमें कुछ तत्व प्राप्त होता है, कुछ अनुभव प्राप्त होता है, कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, वो समझ लीजिए वो गुरु है। अब वो वेश्या से उन्होंने तत्व प्राप्त कर दिया। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। इंतज़ार करते 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 घंटों बीत गए, प्रेमी नहीं आया, श्रृंगार सब सूख गया शरीर में, घंटों भूखे प्यासे खड़ी रही। अंतिम में उसको बोध हुआ वेश्या को कि आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। अजगर से ज्ञान लिया कि एक बार भोजन करके पड़ा है मस्त जो है, कोई मतलब नहीं है किसी से जो है सो, एक बार खाएगा तो महीना दिन पड़ा रहेगा उसी में जो है। सिंहानाम महदालस्यम सर्पाणाम च महद भयम, एक से व्यंग्य टाइप का है, वो भी सुना दें, कुछ इंटरेस्ट भी तो आना चाहिए बीच बीच में। किसी ने कहा बड़ा विचार करके, दुनिया के लोग कैसे जीवित हैं, इतना दुनिया कैसे चल रही है, तो उसमें कहा 4 हेतु है, में 3 हेतु है। 3 हेतु क्या क्या है सोच लीजिएगा सब लोग, अधिकतर श्रवण करने वाले द्विज जाति के ही हैं। सर्पाणाम सिंहानाम महदालस्यम, सिंह जो है बहुत आलसी होता है, बहुत भूख लगती है तभी उठ के जो है इधर उधर डोलता है, एक बार खा लिया एकटे हरिण पड़ेगा फिर जो है, बहुत आलसी स्वभाव का होता है, एक्टिव नहीं होता है। तो आलसी है इसलिए लोग अपना जी खा रहे हैं, क्योंकि सिंह आलस्य छोड़ दे तब तो जीना मुश्किल हो जाए। और सर्प भयानक है, तो सर्पाणाम च महद भयम, सर्प जो है उसको बहुत डर लगता है, बहुत भय होता है उसको। हम लोग डरते हैं जितना, उससे डबल वो जो है बेचारा डरता है, क्योंकि हम लोग तो जो है सो साधन संपन्न होते हैं, आँख है, ये है, भग सकते हैं, वो तो रेंग के चलना है, उसका कोई उपाय भी नहीं है, ऊपर से कोई मार देगा, क्या करेगा, कहाँ संकट आ जाएगी उसको पता चलेगा। महद भयम, इसीलिए बहुत अधिक भय सर्प को होता है, इसी भय के कारण वो ज़्यादा निकलता उगलता नहीं है, इसलिए अन्य जंतवः जीवंती। और तीसरा रोचक है ब्राह्मणानाम अनेकत्वम, जो ब्राह्मण है बुद्धि वाली जाति मानी जाती है। अभी भी आरोप लगता है कि सब ब्राह्मणों ने ऐसा एकता के बिना भी इतना तामझाम फैला दिया। तो ब्राह्मणानाम अनेकत्वम, ब्राह्मणों में एकता नहीं होती है। 5 पंडित जमा करके रख दीजिए, उसी में देख लीजिए हालत कि क्या होता है ब्राह्मणों का। 5-10 पंडित जो है जमा हो जाएं, बिना शास्त्रार्थ के रहें तो समझ में आ जाएगा क्या हालत होता है। ब्राह्मणानाम अनेकत्वम तस्मात् जीवन्ति जंतवः। ये ब्राह्मण के प्रसंग में एक छोटा सा चुटकुला सुना दें आशीष जी, कि 2 पंडित जो हैं, अच्छे पंडित काशी के गए किसी सेठ जी के यहाँ, तो एक ठे नहाने गया, एक ठे बैठा, तो सेठ जी भी बड़े श्रद्धालु जो है,
परिचय उरिचय पूछा, उनके बारे में पूछा। वो जो है वो एकदम गधा है, वो एकदम मूर्ख है, वो हमारे साथ में चला आया, वो क्या करेंगे जो है। चलो जो है अब सेठ जी क्या करेंगे जो है, दोनों में इतना बोल रहे हैं। और थोड़ी देर में वो नहा के आया तो ये गया, फिर उनसे कहा वो, तो कहा वो बैल है, वो बैल, दोनों में ऐसा कह दिए। तो सेठ जी भी बड़ा मजाकिया थे, भोजन पानी में जो है पूरा चारा ला के रख दिया, टेबल में बुलाए उलाए पूरा जो बैल को और गधे को दिया जाता है पूरा ला के, पानी उनी चारा। तो सब लोग भड़के कि ये क्या है, कहा कि तो आप ही लोगों ने कहा है कि उनको गधा बोला, उनको बैल बोला, तो हमने सोचा कि उसका तो आहार यही है उसका तो आहार। तो ये कथा का तात्पर्य, इसका एक उपलक्षण लेना चाहिए कि आप देखिएगा जहाँ भी विद्वान हो वहाँ तुरंत अनेकता शुरू हो जाती है। दुर्भाग्य है, एकदम ये ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है, वो व्यास जी का श्राप भी है। व्यास जी का श्राप जो है महाभूत त्रयपुरुषी मूर्ख होने का श्राप दिया था। महाभूत त्रयपुरुषी विद्या, महाभूत त्रयपुरुषम धनम, सुना था कि नहीं? ओहो, सुनाना पड़ेगा। एक काशी में जब व्यास जी बैठ के पुराणों की रचना कर रहे थे, तो परंपरागत जो उस समय के वैदिक विद्वान होते थे ना, तब तो पुराण था नहीं, पुराण तो बने, तो उसके पहले तो वेद यज्ञ यागादि यही प्रचलन में था। पौराणिक कथा तो नाच गाना इस समय का फिल्मी के जैसा माना जाता था पुराण को। जैसे हम लोग बम्बई उम्बई की फिल्म को ख़राब समझते हैं, वैसे ही उनको लगता था वैदिक ऋषियों को पुराण रासलीला। तो अब व्यास जी वही कर रहे थे, तो जो है समझाए उमझाए ये मान नहीं रहे, पंडितों ने व्यास जी को जो है कर दिया उपाय। क्या समझे, पूरा मारपीट सब हुआ जो है सो। तो काशी छोड़ना पड़ा, काशी छोड़ना पड़ा। वो जो व्यास मंदिर है, व्यास मंदिर है मूलसराय के बगल में, वहाँ व्यास जी ने अपनी कुटी बनाई और काशी को श्राप दे के गए कि महाभूत त्रयपुरुषी विद्या, महाभूत त्रयपुरुषम धनम। लगातार 3 पुस्त तक यहाँ विद्या न रहेगी, न तो 3 पुस्त तक कोई धनी हो। दादा विद्वान है तो लड़का आधा हो जाए और पोता जो है महामूर्ख हो जाए। अब एग्जाम्पल आप लोग घूम घूम के देखते रहिए बनारस। वैसे ही बड़े बड़े सेठ भी जो हैं वो 3 पुस्ता होते होते खिसक जाते, श्राप मिला है। तो ये व्यास जी का जानना जरूरी था। और इसका प्रमाणीकरण जो है तुलसीदास जी में आके हो। तो उस समय पुराण चल गया, किसी तरह पुराण को जनता ने अपना लिया और पुराण में पूरा वैदिक तत्व डाल करके ऐसा व्यास जी ने किया कि जो है वेद से छूट भी न पाए। जन्माद्य से ये तो नया तरह पूरा वेद जोड़ के चले, तो चलो वो चल पड़ा। वो 1000-2000 वर्ष तक खींचा। बाद में तुलसीदास जी आकर के फिर जो है सो शुरू कर दिए हिंदी में। तुलसीदास जी का वही कहानी हुई है ना, जो व्यास जी के साथ हुआ था, तुलसीदास जी के साथ में भी वही घटना घटी है कि ये हिंदी बना रहा है। वाल्मीकि रामायण गायब करेगा बोले थे, वो सही में भविष्यवाणी सही हो गई, विद्वानों की भविष्यवाणी सही हो गई। वाल्मीकि रामायण गायब भी हो गई, तुलसी के सामने पूरा रस निचोड़ के डाल दिए, अब उसकी वाल्मीकि की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सब कहानियाँ हैं ब्राह्मणानुमान अनेकत्वम के, और भी बहुत सी चीज़ें उसको समझने की चीज़ है। लेकिन अकेला काफ़ी होता है यदि ठीक से जो है अपने सत्कर्म का आचरण करे। सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, समदर्शी जब हो जाए, आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः, इस स्थिति में जब रहेगा तो जो है अकेला ही जो है फिर विश्व उद्धार करने में समर्थ होगा। कुछ न कुछ कमी जो है सृष्टि में सर्वत्र है। ये एक उपहासात्मक पद्य है, कोई इसको बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है,
लेकिन इसको मिथ्या करने की आवश्यकता है, इसके लिए हमने इसको सुनाया है। लेकिन समाज में जब आप आगे बढ़ेंगे तब पता चलेगा कि पैर खींचने वाले कितने आएंगे आपके साथ में। पैर खींचने वाले अभी आराम से खा पी रहे हैं, छात्र हैं, कोई ज़्यादा विरोध नहीं है, ठीक है। लेकिन आप जो है जब आगे बढ़ना शुरू करेंगे, जब कुछ प्रगति करना शुरू करेंगे तो तुरंत पैर खिंचाई होगी ज़िंदगी में। ये तत्व तो समझ लेना चाहिए सबको, अभी ये समझ लेना चाहिए, जिससे कल्याण होगा, आगे कभी आश्चर्य नहीं होगा। आश्चर्य आप लोग सोचिएगा कि ऐसा गुरुजी ने कहा था कि पैर खिंचाई होगी, कोई नहीं खींच रहा होगा तो सोचिएगा कि कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है, कहाँ से खींच रहा है, हमें को नहीं पता चल रहा है क्या। यदि कोई पैर नहीं खींच रहा है इसका मतलब आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, क्या पैर खींचेगा। इसका मतलब पैर खींचना भी जरूरी है। जब कोई पैर खींचेगा तब अनुभव होगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं, उसका प्रमाण है वो, उसका प्रमाण है। जब परेशान होकर जब पैर खींचना शुरू करेगा समझ लीजिए कि अब हम आगे बढ़ रहे हैं, नहीं तो पैर खींचने नहीं आता। दिनहीन का, दुखी का बेचारा परेशान है तो कौन पैर खींचेगा उसका जो है। तो ये नियम है, इसलिए हमेशा आदमी को, जो हम बार बार आप लोग को पहले भी बताए हैं, इसी के साथ उपसंहार कर देते हैं। पंच तत्रैव यास्यन्ति यत्र यत्रैव गच्छसि उपकार्योपकर्ता च मित्रोदासीन शत्रवः। पंच जना, ये 5 लोग, सारे लोग सुन लें, देश विदेश के लोग, कि आप जहाँ भी जाएंगे ये 5 लोग जो है वहाँ जाएंगे आपके साथ में। उपकार्य जाएगा, एक आपके सामने हाथ भी फैला देगा। अमेरिका गए थे तो हमारे जैसे भारत का व्यक्ति तो वहाँ दरिद्र माना जाएगा, हमारे साथ में सामने भी बहुत से लोगों ने हाथ फैला दिया। हम कहे वाह क्या बात है, दे दो $2 जो है, दे दिए, फैला दिया। सभ्यता से बोर्ड लेके बैठा था अपना, वहाँ भिखमंगे भी जो है अपना बोर्ड लेके एकदम कायदे से बैठे। तो हमने पूछा ये क्या है, कहा ये यहाँ का भिखमंगा है, कहा इसको दान करके चलो है ना। तो ऐसे 2-3 जगह दान कर दिए तो उपकार्य मिला। उपकर्ता चा, उपकार करने वाले मिलेंगे। कहीं आप लोग को भी मदद करना पड़ा होगा। बनारस में दूर दूर से आए हैं, पढ़ने के लिए आए, समस्या है, सब कुछ है, लेकिन बहुत से लोगों का मदद आप लोग किए होंगे, करने पड़ता है। उपकर्ता चा, और कोई आपकी मदद भी किया होगा, उपकार भी किया होगा, निश्चित किया होगा। बहुत से लोग उपकार किए होंगे, मदद किए होंगे, ठीक। केवल विजय पांडे ही नहीं मिला होगा, और भी गुरु मिले होंगे, अच्छे अच्छे लोग भी। जय हो, पांडे जी का स्मरण हो गया। तो पांडे जी हमारे संकायाध्यक्ष हैं तो उनका नाम आ जाता है बीच बीच में। तो उपकार्योपकर्ता च मित्रोदासीन शत्रवः। मित्र मिले होंगे, सबको मिले हैं मित्र, इकट्ठे डुप्लीकेटे सही लेकिन मिले होंगे, क्योंकि मित्र मिलना भी बहुत कठिन है, लेकिन काम चलाऊ मिल जाते हैं। एक ठे उदासी मिला होगा, कोई मतलब नहीं है, आप आ रहे हैं जा रहे हैं, न देख रहा है न दाख रहा है, कुछ है, वो ध्यान ही नहीं देता है आपके ऊपर। दुकान में जाएंगे सामान खरीदने तो आपको नहीं देखेगा, वो नोट देखेगा, सामान देगा सीधे पैसा। 10 साल उससे खरीदते रहो तब वो आपका चेहरा वो नहीं देखेगा, क्या देखेगा वो पैसा देखेगा। उसको आप, उससे मतलब ही नहीं है आपसे जो है सो, ठीक। तो वो उदासी है, क्या है, उदासी। ये भी मिले, सबके पास हैं। और 5वां है शत्रवः, शत्रु है, किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। बनारस में आए हैं, छात्रावासों में रहते हैं, कहीं रहते हैं, किसी तरह भोजन पानी करके अध्ययन करना है, उतने काम है ना। शत्रु बनाने तो आए नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिकली शत्रु बन गया, शत्रु बन गया। आश्चर्य है, होना नहीं चाहिए। जैसे हम लोग कुछ तथाकथित बड़े हो गए, नेता हो गए,
कुछ प्रगति कर गए, शत्रु बने, कुछ समझ में आ गया, किसी का हित बाधित हो गया, लेकिन अब वो छोटा सा बच्चा है, अभी उसे कुछ नहीं, लेकिन उसके भी शत्रु हैं, क्योंकि ये 5 सत्य जो है वो सब जगह रहेंगे। 5 सत्य, तो इसको भी आज स्मरण कर बैठा दीजिए फिर से। इस पर हमने तो बड़ा प्रैक्टिकल किया है, इसको हम जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ हमने घटा के इसको देखा है, और उदाहरण सबका रखा हूँ मैं। क्या उदाहरण सबका करके रखा हूँ कि ये मित्र निकला, ये उदासी निकला, ये उपकर्ता निकला, उपकार्य निकला, ये शत्रु कई दिन से मिल नहीं रहा था। हम सोचे कि श्लोक तो गलत हो नहीं सकता है। साल 2 साल लगा उसको खोजने में, लेकिन वो तीसरे साल मिल गया वो भी ऐसा अकारण मिला, आश्चर्य लगा हमको, जो है बहुत नाराज था, जो है नहीं संभल रहा था। तो हमने कहा कि चलो श्लोक पूर्ण, हम उससे नाराज नहीं हुए, कहा श्लोक पूर्ण हो गया। ये उदाहरण है, समझ लीजिए, प्रैक्टिकल आप लोग करके देख सकते हैं। पंच तत्रैव यास्यन्ति यत्र यत्रैव गच्छसि। याद भी हो गया ना, क्या बात है। और एक प्रसंग और सुनाते हैं, गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर है, क्योंकि इससे शिक्षा लेनी चाहिए। हाँ, और तत्व ज्ञान, हमको एक प्रश्न पूछा गया कि कहीं अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान में कि गुरु बनाना जरूरी है, बिना गुरु ज्ञान न होई। ये चलता है, संत लोग भी ऐसे ही कहते हैं। दीक्षा लेना जरूरी है, ये जरूरी है। और लगाए हैं कोई जो है निम्मार्गाचार्य में लगाना है, कहीं श्री वैष्णव बनाना है, कहीं शैव दीक्षा, कुछ न कुछ दीक्षा कंपलसरी। तो जनता एकदम कंफ्यूज हो जाती है कि दीक्षा नहीं लिए हम, तो जो है सो बिना दीक्षा वाले भी बहुत हैं। तो हमको पूछा गया, तो हमने देखिए गलत नहीं बताया, हम जो समझे हमने कहा मन में आए तो दीक्षा ले, लेकिन हमारे दृष्टि से लगता है कि दीक्षा लेना कंपलसरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है दीक्षा लेना, क्योंकि शास्त्रों ने बताया है स्वयं का गुरु स्वयं है मनुष्य जो है। आत्मैव ह्यात्मनो बंधु रात्मैव रिपुरात्मनः। ये है कि जब स्वयं से स्वयं का गुरु न बन सके तब दूसरा गुरु बनाना पड़ता है। परतंत्र प्रज्ञा वालों को दीक्षा लेनी पड़ती है, लेकिन स्वतंत्र प्रज्ञा हो जाए तो नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा काले नात्मनि बिंदति। स्वयं जो है भगवान जो है योग संसिद्ध होने पर आपको ज्ञान प्रदान करते हैं, क्या शुभ है क्या अशुभ है। डायरेक्ट कनेक्शन बना लीजिए जो है सो, किसी झंडा लेकर के घूमने की बहुत अनिवार्यता नहीं है। ऐसा हमने बोला, लोगों को ज़रूर कष्ट वष्ट लगा होगा, लेकिन हम क्यों ऐसा बोलें कि जो है ज़रूरी है बोलने से तो बहुत फंस जाएगा मामला जो है। यहाँ कुछ तत्व समझे भी नहीं आया अभी तक, तो हम क्या कहें ज़रूरी है। यदि कुछ देख के आए होते, समझे होते, तब हम कहते कि ये ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं। हाँ, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, ये ज़रूरी है। किसी को मेरे कर्म से, मन वचन कर्म से किसी को कष्ट न पहुँचे, ये ज़रूरी है। मन से किसी का अहित चिंतन न हो, ये ज़रूरी है आत्मकल्याण के लिए। बाहर से तो करने पर तो हमको सज़ा भी हो सकती है, लेकिन मन से हम करेंगे तो हमको सज़ा नहीं होगी देखने में, लेकिन हमारी उन्नति बाधित होगी। हम किसी के प्रति खराब सोच के बैठते होंगे तो जो है, जो खराब सोच के बैठता है व्यक्ति, उसमें कभी आध्यात्मिकता आ नहीं सकती कभी ज़िंदगी में। सुधरे बिना आध्यात्मिक तत्व का बोध कभी हो ही नहीं सकता है। इसीलिए मन वचन कर्म से हमको ठीक होना ज़रूरी है, ये असली तत्व है। ठीक है कि नहीं। और जो मान्य जन है वो गुरु हैं। गुरु मने भारी, गुरु मने श्रेष्ठ, गुरु मने ज्ञान प्रदाता। ऊर्ध्वं प्राणा उत्क्रमन्ति यूनस्थविर आयति। क्या बात है, हैं? कि श्रेष्ठ जनों के आगमन से जो युवक लोग हैं उनके प्राण ऊपर निकलने लगते हैं। प्रत्युत्थाना विवादनैहि
तम प्राणम पुनः स्वस्थाने स्थापयेत। फिर जो है आप खड़े हो जाते हैं, कोई श्रेष्ठ आदमी गुरु आया, उठे, फिर प्रणाम किए, तो प्राण आपका बैठ जाएगा नीचे, फिर शांति मिल जाएगी कि हाँ अब बैठने लायक हो गए। अब प्रणाम नहीं किए या तो जड़ हो जाओ, तो फिर बिना प्रणाम का भी बैठ सकता है, कभी कभी सन्न हो जाता है तो बैठ जाएगा हैं? लेकिन ऐसा जागृत रहेगा तो प्रणाम करके बिना प्रणाम किए हम रुक नहीं सकते श्रेष्ठ जन के आने पर। ये सारी विधियां शास्त्रों में बताई गई हैं, लेकिन हमें देश काल परिस्थिति के अनुसार उतना ही लेना है जितना हमें आवश्यकता है। जो श्रेष्ठ हैं, जो मान्य हैं, जहाँ से सुविचार हमें प्राप्त होता है, वह सभी गुरु हैं। और जगत गुरु जो हैं भगवान नारायण हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो उन्हीं जगत गुरु को लेकर के संसार में भी बहुत से जगत गुरु हैं, उन्हीं की प्रतिकृति मान करके उन सभी जगत गुरुओं को भी प्रणाम करना चाहिए। सर्वाणि भूतानि प्रणमेत अनन्यः, सिया राम मय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सर्वत्र प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी तिन तैसी। तो अपनी भावना शुद्ध हो तो समझ लीजिए सब जग गुरु दर्शन हो जाएगा। गुरु भी शिष्य खोजते रहते हैं कि कहाँ हमको उचित शिष्य मिले, और शिष्य में योग्यता आ जाएगी तो गुरु जो है स्वयं उपस्थित होकर के तत्व ज्ञान प्रदान करता है। ये शास्त्रों में बात आती है, व्यवहार में भी देखा जाता है। इसीलिए ये जो सनातन संस्कृति का जो आज परम पावन पर्व जो व्यास पूर्णिमा के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि व्यास अकेले हैं हमारी परंपरा में जो विशाल बुद्धि है, और किसी को विशाल बुद्धि कह दोगे तो गया काम से। सूक्ष्म बुद्धि होते हैं और सब जो है, लेकिन व्यास जी के लिए सूक्ष्म बुद्धि से काम नहीं चला, विपरीता लक्षणा किया वहाँ पर। क्या समझे? वो सूक्ष्म बुद्धि तो सामान्य हो गया ना। व्यास जी को कहना पड़ा नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदायत पत्र नेत्र तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रवीत पाराशर्य वचः सरोज ममलम गीतार्थ गंधोत्कटम नानाख्यानक केसरम हरिकथा संबोधनाम्भोदितम लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजम कलिमल प्रध्वंसी न श्रेयसे। इस प्रकार व्यास जी को स्मरण करते हुए हमारी परंपरा में अब मैं पूरे देश विदेश के लोगों को एक मिनट बताता हूँ कि ये जो सारे पर्वों का प्रारंभ जो है आज से होता है। ये भी बात है ना, उधर तो जून गया, जून महीना बिना हम लोग का सत्र भी शुरू होता है। श्रावण मास जो है आज से ही प्रारंभ होता है, और सारे जो हमारे पर्व अब जो है यहाँ से गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ होते हैं जो है। सो अब इसके बाद नाग पंचमी, तो फिर जो है रक्षाबंधन, तो फिर कुशोत्पाटिनी अमावस्या, तो जन्माष्टमी, फिर उसके बाद तीज, हरितालिका, फिर विजयादशमी, फिर दीपावली में जाके थोड़ा सा विश्राम करके सरस्वती पूजन आदि आदि। तो यहाँ से गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ है। और एक बात बताएं कि ये गुरु तत्व चिंतन की परंपरा भी ये सनातन संस्कृति की देन है। ये भारतवर्ष और नेपाल वर्ष और ये बौद्ध परंपरा, जैन परंपरा, जहाँ भारतीय परंपरा गई है वहीं ये गुरु परंपरा है। ये भी तो समझना है ना। ये गुरु तत्व महत्व जो है ये कहीं दूसरे जगह कहाँ है, कहीं इसका इस तरह से स्वरूप नहीं है। ये इसी से है। आप बौद्धों में देखिए वहाँ गुरु महत्व मिलेगा, जैनों में गुरु महत्व मिलेगा। तो ये यहाँ की थाती है, ये एक यूनिक चीज़ है। ये जो है सनातन परंपरा की एक यूनिक, ये विशेष वस्तु है। इसीलिए जहाँ जहाँ भी देश विदेश में आप लोग हैं,
इस पर्व की रक्षा से सनातन धर्म की रक्षा होती है। विदेशों में सनातन धर्म की रक्षा करने में कठिनाई आती है। शिक्षा दीक्षा अलग है, पर्यावरण अलग है, वातावरण अलग है, भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, सब कुछ अलग है। जो बच्चे हैं उनको समझाना कठिन हो जाता है। लेकिन आप सभी लोग इन पर्वों का नियमित रूप से पालन किया करेंगे। इन पर्वों के माध्यम से सारी जनता को आप जोड़ सकते हैं, बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं और जो है एक परंपरा में जोड़ के रख सकते हैं। ये गुरु परंपरा का महत्व है। ये पर्व जो है भारतीय संस्कृति के कवच हैं। क्या बात है। अभी कोई बड़ा नेता बोला होता तो लंबा हेडिंग छप गया होता, लेकिन हम लोग अब निवेदन कर रहे हैं, कम से कम आप ही लोग हैं हेडिंग बनाने वाले। हेडिंग आ भी जाता है, ऐसा नहीं है। एक बार जो है बोलते बोलते कह दिया गया था ऐसे ही में कि ये शरीर संस्कृत के लिए कभी वृद्ध नहीं होगा, इसी में बोला गया था। बाद में देखे तो पूरे पेपर का हेडलाइन क्या वही छपा रहा जो है सो। तो पर्व भारतीय संस्कृति के कवच हैं। इसी से भारतीय संस्कृति, जो विदेश के लोगों को भारतीय कहने में कुछ अंडस होता हो तो आप लोग सनातन संस्कृति बोलिए। कई जगह टेंशन करके बैठते हैं ना कि भारत है तो नेपाल है, लड़ाई झगड़ा से इतना जहर घुल गया है। पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था। आज कहीं टेंशन होता हो, कुछ समस्या होता हो, प्रॉब्लम होता हो, हमें प्रॉब्लम नहीं होता है। हम चाहे उसको नेपाली संस्कृति भी कह सकते हैं, भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन करके तो हम सारा इंडियन फिलॉसफी के नाम से ही प्रसिद्ध है, इसलिए इतना सब कुछ चला लेना चाहिए। तो जो भारतीय जो परंपरा है, जो पर्व हैं, इन सबको एक सूचीबद्ध कर लेना चाहिए सभी को। गुरु पूर्णिमा से लेके क्या क्या हमारे पर्व हैं, उनका सूचीबद्ध तरीके से किस पर्व को किस तरह से मनाना है, सारे गृहस्थी लोग सोच विचार करके कम स्वरूप में ही उसका यदि पालन अनुष्ठान किया करेंगे तो इससे जो है आत्मोद्धार तो होगा ही, राष्ट्रोद्धार भी होगा, परार्थ भी होगा और परलोक का भी कल्याण इससे होगा। ये सब बहुत महत्व है इसका। इतना ही हम निवेदन करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे जो सम्माननीय बहुत विद्वान शिष्यगण उपस्थित हैं, इनको कई जगह अन्यत्र भी जाना है। इसलिए हमने संकल्प लिया था कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कुछ उद्बोधन संक्षिप्त रूप से होगा। तो जैसा भी हो, एक स्वाभाविक रूप से, क्योंकि हम बहुत बना उना के कभी बोलते नहीं हैं, जो आ जाएगा दिमाग में वो स्वाभाविक रूप से बोलते हैं। वही आप लोग को सबको अच्छा भी लगता है, वही होना भी चाहिए। बात दिल से निकलनी चाहिए, बहुत बनावटी नहीं होना चाहिए। इसके साथ आप हम सभी मिल के पुनः एक बार जो है उस परम सत्ता स्वरूप परम गुरु का स्मरण करें, और हम भी अपने जो गुरु परंपरा है, जिनसे हमने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है, जगत गुरु योगीराज जी महाराज जिनसे दीक्षा प्राप्त की, उसी प्रकार रमापति त्रिपाठी फराहारी जी जौनपुर जिनसे व्याकरणादि शास्त्र का अध्ययन किया, महेश चंद्र शर्मा राजस्थान जिनसे वेदांत न्याय और उपनिषद आदि का यत्किंचित अध्ययन किया, उसके बाद आचार्य राधेश्याम धर द्विवेदी जी जिनसे पाश्चात्य दर्शन आदि की शिक्षा प्राप्त की, उसके साथ साथ और भी बहुत जितने भी हमारे गुरु हैं, गुरुकल्प हैं, शिक्षा प्रदाता हैं, सभी को हम प्रणाम करते हैं और समस्त शिष्यों को शुभकामना प्रदान करते हैं कि इस अवसर पर आपकी मति सत्कर्म में प्रवृत्त हो, आप स्वयं से लड़ने में समर्थ हो, दूसरे से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। भूतले केवलम नाम एकम मनो मानवानां महावैरि दुर्निग्रहम एन वीरेण एतन मनो निर्जितम वैरिणस्तेन अन्ये जिता वा नवा। पुनः एक बार गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो नमः।
दूरे नया, बंद मत करो उसको, अभी पूजन भी दिखा दो। हाँ जी, प्रतिष्ठा का अस्ति, हाँ आशीष जी है ना, आओ इनको दूरे स्थापित, हाँ शीघ्रं करोतु तेऽपि पश्यन्ति। हरि ओम शांति अंतरिक्षगो शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि समीहसे ततो नो अभयं गुरु सन्नः गुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। हरि ओम शीर्घा पुरुखा सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिगुं सर्वतस्पृत्वाद्यतिष्ठत्रसाङ्गुलम् पुरुष एवेदगुं सर्वं जगभूतं यक्षभाव्यम् उदावृतस्वशेषानो जलन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायांश पुरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्वोदयपुरुषः पादोस्येह भवत्पुनः ततो विद्वान् व्यक्रामत्सासनानसने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमतो पुरः तस्मात् यज्ञा सर्वभूताः संवृतं मृगदाद्यं पशुस्तांश्चक्रे वायव्या नारण्या ग्राम्याश्च जे तस्मात् यज्ञा सर्वभूतानि च सामानि जनिरे छन्दागुंसितनिरे तस्मात् अजायत तस्मात् स्वा अजायन्त जेगे भयादतः गावो हजनिरे तस्मात् जाता अजावयः तं जर्यं बर्हिः भोक्षं कुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साभ्यारिकयश्च यत्पुरुखं व्यदधुः कलिताभ्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमुरुपादावुच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः पुरुतस्य द्वेष्यः पद्याङ्गो शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्नि अजायत आसीदन्तरिक्षगुं श्रेष्ठोऽद्यो समभक्तधामो श्रोत्रात् देवा जज्ञमकन्वग वसन्तो स्यासे राज्यं ग्रीष्महिमा शरदभिः सप्तास्यासन् परिधस्त्रिः सप्तसमिधः घृताः देवा जज्ञं तन्वाना अमृतं गुरुरं पशुं जज्ञेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्त हेहनागं महिमानः सजन्त्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। तो एक आधे श्लोक गाइए।
जन्माद्यस्य जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादि कवये मुह्यन्ति यः